मैं अभी आज ग्रुप में पक्का डालता हूँ उसका कोड। ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूशन में चलेगी और हम आज एक बार पिछले से लेकर अब तक सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग से किए थे। किसी के पास नहीं लिखे हुए हैं तो वो लिखते जाना, और लिखे हुए तो कोई जरूरत नहीं, रहने देना। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। कोई भी बच्चा जिसको आता हो ना बोलते जाना, अभी देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा, उस समय पूछूंगा बार बार, फिर माइक खुलता नहीं है, नहीं खुलता, बड़ी दिक्कत होती है उसमें। साइन ए प्लस बी, जिसको भी याद है बोल दो भाई, दरबार खुला है, जो मर्जी आ सकता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर साइन ए माइनस बी होता है तो क्या करते हैं, जल्दी से बता दो। प्लस बीच में मान बीच में माइनस आया था, चलो फिर उसके बाद आया था कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी किसी को याद है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी एक बार फिर से बताओ, कॉस ए इंटू कॉस बी राइट चिराग, माइनस साइन इंटू साइन बी। बहुत बढ़िया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होता है तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका tan ए प्लस बी, काफी यूजफुल फॉर्मूला होता है ये भी। चिराग तुम ही बता दो। tan a प्लस tan tan a plus tan b upon 1 minus tan a into b। ठीक है जी, परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से याद है आपको तो, ठीक, बढ़िया। और अगर tan a माइनस बी हो जाता है तो क्या करते हैं? माइनस सर और साइंस को साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस। और फिर ये थोड़ा सा कम यूज वाला फॉर्मूला होता है, cot a प्लस बी। cot a प्लस बी किसी को याद है? ये वाला cot a cot b minus 1 हाँ upon cot b plus cot a। यस, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो देखो जिनके क्वेश्चंस कम होते हैं ना, जैसे इसके क्वेश्चन काफी कम मिलेंगे आपको बुक्स वगैरह में, इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपने, क्योंकि जब भी इसका क्वेश्चन आ गया ना और हमें फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर बहुत पछताते हैं हम। अच्छा, और अगर cot a माइनस बी आ जाता है तो यहाँ मेरे ख्याल से प्लस कर लेंगे और यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स को बोला जाता है जब दो एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके क्वेश्चन हमने काफी सारे फॉर्म के किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताए थे दो फैक्टर्स वाले फॉर्मूले, जरा ये याद करके बताओ। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये स्टार मार्क करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं है, ये किसी को याद है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यस, मैं इनको ऐसे बोलता हूँ, साइन का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला। वैसे कोई नाम नहीं है इस फॉर्मूले का कि साइन का मैं बोलूंगा फैक्टर वाला फॉर्मूला, ये मैंने बना दिया इसका नाम। देखो फैक्टर हो रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और साइन में फैक्टर्स हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के दो फैक्टर कैसे लिखे गए? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और एक दूसरा वाला था, ये थोड़ा सा अलग हटके होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस माइनस स्क्वायर। sin square b। यस, इसमें देखना ध्यान से, कॉस स्क्वायर के बाद कॉस स्क्वायर बी नहीं आता है, साइन स्क्वायर बी आता है, और ये होता है कॉस ए प्लस बी, ये कॉस का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला कहलाता है, राइट। तो पहले हमने ये वाले फॉर्मुलेस किए थे स्टार्टिंग में, कई सारे क्वेश्चन भी किए हमने डिफरेंट डिफरेंट एनसीईआरटी के, उससे बाहर से भी किए। उसके बाद दो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 8 होते हैं, ये 8 हैं टोटल। और हमने 8 कैसे याद किए, देखो हमने 4 कोड बनाए और हमने 4 कोड से 8 फॉर्मुलेस को याद कर लिया। हाँ जी बोलो। सर गुड इवनिंग सर, वो थोड़ा Good evening, लेट निवान। ज्वाइन हो गया मीटिंग सर। अच्छा कोई बात नहीं निवान, मैंने भी कुछ नहीं कराया था, मैं सिर्फ ओके पुराने फॉर्मूले ना रिकैप कर रहा था एक बार, कि हमने अब तक का जो ओके सफर सर। तय किया है ना कौन कौन से फॉर्मूले थे, तो ये मैंने रिकैप करवा दिए एक बार। और उसके बाद मैंने ये दो एक्स्ट्रा जो लिखवाए थे वो रिकैप करवा दिए, और अब मैं आ गया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में 4 कोड लिखवाए थे, 2SC 2CS 2CC 2SS, है ना। इससे हमारे 8 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। 2SC क्या होता है, अच्छा बताओ, कोड में बताना है s आपको। plus s S प्लस एस। 2CS s minus s S माइनस एस। 2CC c plus c C प्लस सी। 2SS c minus c C माइनस सी। ये जो शुरू के 3 है यहाँ पर, इनमें पहले वाला S क्या करेगा, दोनों X के plus एंगल को y। प्लस ऐड करेगा, करेगा ऐड करेगा, और Add दूसरा वाला करेगा। S और दूसरा वाला S सब्ट्रैक्ट सर। Subtract। सब्ट्रैक्ट करेगा। तीनों में यही चलेगा, लेकिन जब चौथा वाला आएगा C माइनस सी वाला, इसमें पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले सर क्या होगा? पहले सब्ट्रैक्ट पहले होगा और subtraction, फिर बाद में addition। एडिशन राइट, होगा। पहले डिफरेंस होगा बाद में एडिशन होगा, बस थोड़ा सा लास्ट वाला अलग सा हो जाता है जरा, ठीक है। तो ये हमने 8 फॉर्मूले इस कोड से याद कर लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बच्चों की आफत होती है ना,
आपको ये याद हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, या आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, डन, यहाँ तक डन हो गया सबको। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल हम आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं, वो वाले फॉर्मूला करवा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को मिक्स कर सकें। अब आप डालो आज की हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के बाद आते हैं। अच्छा, अभी आप देखो और मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ। सबसे पहले आप साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लिख लो। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बताया था अभी चिराग ने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वो है। अब हमने क्या किया, ए और बी कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, कोई भी दो। हमने ए को और बी को दोनों को थीटा रख लिया, भाई मान लेते हैं दोनों ही थीटा हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, ये बन जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे ए को थीटा रखेंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू बन जाएगा साइन थीटा। तो ये आपका एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया जी आज। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में ऐड करो, कितना बन गया बताओ ऐड करके, साइन थीटा कॉस थीटा तो प्लस साइन थीटा, टू ट्वाइस साइन ऑफ, थीटा कॉस थीटा। ये बन गया आपका एक नया फॉर्मूला जो आपकी पुरानी लिस्ट में अब ऐड होने जा रहा है। मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा याद करने का। अच्छा एक बात बताओ, आपने ए और बी को दोनों को थीटा रख लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ए और बी को दोनों को 2 थीटा रखते तो बताना ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन रहा होता, यही वाला फॉर्मूला बताना। सर 4 हो जाता। यहाँ पे तो साइन 4 थीटा हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता सोचो, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा 2 साइन, sin 2 theta 2 ही cos होता। 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये तो फिर ऐसे बन जाता है ना भाई। अगर हम ए और बी को 2 थीटा रखते तो यही फॉर्मूला इससे ऐसे ना दिखाई देकर हमें ऐसे दिखाई दे रहा होता। चलो बताना, अगर हम ए और बी को मान लो थीटा अपॉन 2 रख लेते तो क्या होता भाई, हम ए और बी को तो कुछ भी रख सकते हैं ना इक्वल में, अब बोलो क्या होता फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा यस, बाई 2। यहाँ पर हो जाता थीटा बाई टू पूरा साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाता 2 के साथ साइन थीटा बाई 2 आ जाता, और कॉस के साथ भी थीटा बाई 2 आ जाता। तो देखो कहने का मतलब ये, ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हो, बहुत सारे, तो आपको बहुत सारे थोड़ी बनाने हैं कोई, आपने तो एक बना लिया, और मैं आपको इसकी हेल्प से बहुत सारे बनाने सिखा देता हूँ। सुनो अब, जब मैं आपको क्वेश्चन में बोला करूंगा साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, मैं इसको क्या बोलता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलता हूँ मैं इसको। इसका मेरा कहने का पर्पस क्या होता है, साइन का कोई भी एंगल आपके सामने आ सकता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, सबसे पहले 2 लिखना है। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें आने वाली हैं, साइन और कॉस, ऐसे याद रखना है इस वाली बात को, ठीक है ना, कैसे जुमला बना के याद करवा रहा हूँ। साइन का कोई भी एंगल आएगा, कोई फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो, सबसे पहले 2 लिख लेना। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 होते हैं इसमें साइन और कॉस, और साइन और कॉस क्या करते हैं, ये जो साइन का यहाँ पे एंगल होता है उसको दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, तो 2 थीटा को दोनों ने थीटा थीटा बांट लिया। देखो ऐसे मैंने आपको देखो फॉर्मूला याद करवाया। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा मुझे अच्छा साइन 8 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो बताओ क्या बनाओगे, सबसे पहले तो 2 2 होते sin हैं, 4 सर theta 2 sin 4 cos थीटा 4 4 theta। थीटा। बस ये देखो ऐसे याद कर लेंगे। अच्छा मैंने कहा चलो भी मुझे साइन का हाफ एंगल में थीटा है, इसका फॉर्मूला बना के बताओ हाफ एंगल में। सर 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। यस, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। भाई साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला में 2 लिखना है सबसे पहले। इस बात को कैसे याद रखना है कि 2 लिखना है, क्योंकि इसके पीछे 2 आने वाले हैं। 2 कौन कौन आने वाले हैं भाई, साइन और कॉस आने वाले हैं। क्या करेंगे दोनों, ये इस साइन के एंगल को दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इस तरह से देखो मैंने एक लैंग्वेज बोल के आपको ये फॉर्मूला याद करवा दिया। अभी आपको आगे से याद भी रहेगा, तो मैं इतने सारे नहीं लिख रहा हूँ, हटा दो इसको भी हटा दो, जो जरूरत होगी वैसा इस्तेमाल कर लो। डन हुआ। यस सर। चलो तो एक ये बन गया हमारा, आपकी लिस्ट में नया फॉर्मूला ऐड होने जा रहा है आज। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, आप ही नोट कर लो भी जल्दी से। दोनों को ए और बी को थीटा हमने पुट किया है। नोट कर लेंगे तो मुझे बता देंगे ताकि मैं अपना पेज रन कर लूँ।
सर कर लिया सर। कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही हम 3 फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं। अब आप आ जाओ ये वाले फॉर्मूले पे, cos a प्लस बी। ये पुराना फॉर्मूला है, काफी पुराना हो गया तो हमारे लिए। ये होता है जी cos a cos b और माइनस sin a sin b। अब जरा एक काम करो, आप मेरे लिए छोटा सा एक काम करो, इसमें ना दोनों को a और b को दोनों को जरा थीटा पुट करके मुझे बताओ क्या फॉर्मूला आपके सामने आया। ए और बी को दोनों को थीटा पुट करके मुझे डायरेक्ट बता देना, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूंगा। 2 cos A cos B minus 2 sin A sin B. नहीं 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 नहीं, देखो सर cos 2 cos, थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यस, देखो वर्बली है ना, आप ए और बी दोनों को थीटा ले रहे हो, तो यहाँ पर हो गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आपका फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूले में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एंगल आधा ले रहे हैं दोनों। 2 थीटा का आधा एंगल cos स्क्वायर ने भी थीटा लिया है और साइन स्क्वायर ने भी थीटा लिया है, ये आपको याद रखना है। अगर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता तो बोलो क्या होता, अगर मान लो पीछे प्लस होता तो क्या हो जाता, 1 Sir 1. 10 क्लास से पढ़ा है वो तो हमने, है ना, तो 1 हो जाता। वो तो ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाता। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया cos 2 थीटा का एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसी को देखो जरा, अभी इसके एक दो और बनने वाले हैं, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा इसमें। 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, मैंने पुट कर दी, माइनस साइन स्क्वायर को माइनस साइन स्क्वायर लिखा रहने दिया। तो ये लो जी, cos 2 थीटा की आपको ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखनी है। चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन में कौन सी लगानी है। और एक और देखो ऐसे ही, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, हमने cos स्क्वायर को लिखा था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखो, इस बार साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर। जरा ब्रैकेट खोल के बताओ क्या आ रहा है। 2 cos square theta minus 1. यस, इस बार cos स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और माइनस 1 बाद में आ जाएगा। तो ये हो गई जी cos 2 थीटा की थोड़ी सी वैरायटी हो गई है। तो cos 2 थीटा की आपको तीनों याद रखनी है, एक तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गई, एक अगर आपको साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गई, खाली साइन साइन में चाहिए। अगर आपको cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी cos स्क्वायर में चाहिए, साइन स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखना सभी में एंगल आधा हो रहा है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा का आधा हुआ है, तो यहाँ पे भी cos 2 थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा एंगल का आधा हुआ है, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में एंगल का आधा हुआ है। ये तीनों आप नोट कर लो, हाईलाइटेड कैसे बनाए हैं मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बना के, क्योंकि इससे याद करने में आसानी होती है। डायरेक्ट लिखवाऊंगा तो आपको याद करने में परेशानी होगी, दिमाग घूमता रहता है कि कहाँ से आए हैं बताने के। डन, थोड़ा जरा जल्दी। Sir, written. चलिए आगे चलें, फिर अब हो गया अगर सबका ही तो आगे चलते हैं। और बस एक आइडिया और बताया था मैं आपको आज के, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैं पेज टर्न कर रहा हूँ ये वाला। अच्छा अब देखो दो आते हैं गोल्डन फॉर्मूलाज। गोल्डन नाम इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। और गोल्डन फॉर्मूला कुछ नहीं है, यही वाले दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो कैसे यूज करना है आपको। जैसे आपको मालूम चल गया भाई, एक cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हमने बनाई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये बनाई थी। तो इसको जरा ऐसे लिख लो, बस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ प्लस करके, और इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा।
ये होता है गोल्डन फॉर्मूला। है वही, थोड़ा सा स्वैपिंग करके टर्म्स को चेंज कर दिया बस, है तो वही ना देखा जाए तो। और इसी तरह से एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने 2 cos स्क्वायर में बनाया था वो ये वाला है। इसमें भी एक काम करो, इस वाले 1 को इधर ले जाके cos 2 थीटा में प्लस कर दो, तो एक साइड पे रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और एक साइड पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये दोनों कहलाते हैं गोल्डन फॉर्मूलाज। इन दोनों का नाम, कई सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर देते हैं दोनों फॉर्मूले मिलकर, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा बना देते हैं, इसलिए इनका नाम गोल्डन रखा गया। बुक में नहीं मिलेगा ऐसे लिखा हुआ। कई टीचर्स बोलते हैं इसको अपनी तरफ से गोल्डन फॉर्मूलाज हैं। डन। डन यस सर। अच्छा, अब बस आप मेरे लिए एक आखिरी काम और करो, ये वाला फॉर्मूला जरा आप लोग बना के बताओ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने बताया भी था, मुझे रिवाइज करवा के बाद। ये होता है tan a प्लस tan b, और यहाँ डिवाइड में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, ये आपने मुझे बताया भी था। आप एक काम करो, इसमें भी जरा फटाफट से a और b दोनों को थीटा पुट करके मुझे फॉर्मूला बता दो क्या आ रहा है, उसको और फाइनल करेंगे, लिस्ट में डाल देंगे। ए और बी दोनों को लेट कर लो, थीटा हो गया एंगल। So tan 2 theta equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. बिल्कुल सही बात है, वर्बली हो जाएगा। देखो tan a प्लस बी में हो गया थीटा प्लस थीटा, तो ये बन गया tan 2 थीटा। इक्वल टू में क्या हुआ, tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हो गए 2 tan थीटा। और यहाँ डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। ये और आपकी लिस्ट में ऐड हो गया आज। तो आपकी लिस्ट फिर से लंबी हो गई। देखो आपके पास आज के फॉर्मूले आ गए, साइन 2 थीटा का 2 होते हैं, साइन कॉस दोनों आधा एंगल लेते हैं। उसके बाद आ गए कॉस 2 थीटा की वैरायटी है थोड़ी सी जरा, एक तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस और साइन के टर्म्स में मिक्स है ये। एक प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर में है और एक प्योरली टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर में है। और उसके बाद ये आपके दो गोल्डन आ गए, और एक ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, कोई नाम नहीं है इसका। ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ tan थीटा, नीचे 1 माइनस इसी tan थीटा का स्क्वायर आएगा। धीरे धीरे करके आपको ये भी याद हो जाएंगे। अब देखो मान लो मैं आपको सारे एक साथ देता याद करने के लिए, तो बहुत आफत हो जाती है, याद ही नहीं होते। 4 4 करके 2 2 करके याद करो, याद होते रहते हैं। डन। यस सर। कर लो, आप नोट कर लो, कोई बात नहीं, जिसका रह गया पहले नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं, इन्हीं के छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए एक सेकंड, नेक्स्ट से ऑन करते हैं। अब देखो ये आपको ना गोल्डन फॉर्मूला में कैसे याद करवाऊंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखना नहीं ऐसे सुनो बस। जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस आता है, कोई भी एंगल आएगा कुछ भी, या 1 प्लस कॉस होता है, ठीक है, कोई भी एंगल, मैं एंगल लिख ही नहीं रहा, तो ध्यान रखना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस सम एंगल, ये गोल्डन फॉर्मूलाज है। अच्छा 1 माइनस कॉस, माइनस को और क्या क्या बोलते हैं लैंग्वेज में बताओ जरा, माइनस को और लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है, Difference. और क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बोला जाता है ना। तो 1 में से कॉस माइनस हो रहा है यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट का फर्स्ट लेटर एस है, सब्ट्रैक्ट का फर्स्ट लेटर एस है, तो आप याद रखना ये वाला फॉर्मूला साइन वाला है, एस से साइन होता है ना। ये मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे याद करता हूँ, कुछ याद करता हूँ ना ऐसे मुझे, तो मैं ऐसी चीज याद करता हूँ छोटी मोटी। तो मैंने अपनी ट्रिक बनाई, मैंने कहा 1 माइनस कॉस में सब्ट्रैक्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्ट का मतलब एस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये साइन वाला गोल्डन फॉर्मूला है। अब साइन वाला इतना याद आ गया ना बस, तो आपको लगाना है 2, क्योंकि ये बैलेंस बराबर करना है, और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ पे उसका आधा लेना है। तो दूसरा वाला कौन सा है, फिर दूसरा वाला तो अपना कॉस स्क्वायर वाला है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा में उन्हें याद तो होता है,
कि 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, लेकिन पता नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि sin स्क्वायर कहाँ लगाना है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो हमने ट्रिक बना ली है कि 1 माइनस कॉस में सब्ट्रैक्ट आ रहा है तो साइन वाला आएगा, एस फॉर साइन होता है क्योंकि, और 1 प्लस कॉस में फिर कॉस स्क्वायर वाला आएगा। इस तरह से आप चाहो तो याद कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको ना गाइडेंस देता हूँ, आप जैसे और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ और चीज पढ़ते हो, तो कोई चीज याद ना हो रही हो ना, तो उसकी ट्रिक बनाओ, कहानी बनाओ उसकी, फिर वो कहानी याद रहेगी आपको। अच्छा चलो बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलना है आपने मुझे, साइन 6 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो। 2 sin 3 theta cos 3 theta। राइट। अब आपको देखो ये कितना आसान लगा भाई, साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला में सबसे पहले 2 आता है। 2 क्यों आता है? क्योंकि इसके पीछे साइन और कॉस 2 आते हैं, और दोनों क्या करते हैं, इस एंगल को आधा आधा बांट लेते हैं, तो 3 थीटा। 3 थीटा बिल्कुल सही है। अच्छा चलो अब बताओ, cos 4x का फॉर्मूला खोलो जिसमें cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों चाहिए मुझे, cos स्क्वायर भी चाहिए sin स्क्वायर भी चाहिए। cos 4x का फॉर्मूला खोल के बताओ। मालूम कौन सा वाला पूछ रहा हूँ मैं आपसे? मैं आपसे ये वाला 1 पूछ रहा हूँ। माइनस साइन स्क्वायर वाला सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों में होना चाहिए। cos square 2x minus sin square 2x। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। चलो फिर से बताओ, cos 4x का फिर से बताओ, लेकिन मुझे सिर्फ sin स्क्वायर वाला चाहिए इस बार, cos स्क्वायर में नहीं चाहिए मुझे। 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 1 थीटा माइनस, सर 1 होगा। हाँ ये रहा ना देखो। ओके सर ठीक है। अभी आप देख के बोलो, कोई बात नहीं, ये वाला पूछ रहा हूँ मैं आपसे जिसमें सिर्फ sin स्क्वायर है, बोलो। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। नहीं 2 भी तो आएगा ना, पहले 2 आएगा, सर 1 माइनस, 4। अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब ये sin स्क्वायर क्या करेगा, इस 4x का आधा एंगल ले लेगा, यानी 2x। तो 2 तो फिक्स है, ये 2 तो आना ही आना है, एंगल को आधा करना है आपने को। अच्छा चलो अब आप मेरे को tan 4x का फॉर्मूला बताओ, आधा एंगल करके, इसका तो एक ही होता है, ये रहा, ये वाला बताओ, tan 4x का आधा एंगल करके। सर 2 tan 2x 1 minus tan square 2 2x tan 2x, ठीक है, नीचे कितना लिख दूं? 1 minus 1 tan माइनस 2 square tan 2 2x थीटा। नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, इसी tan का नीचे स्क्वायर लेना है, ऊपर तो ट्वाइस लेना है, एंगल आधा कर ही लिया है, और नीचे इसी tan का 1 में से माइनस करना है स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं आने वाले क्वेश्चंस में। गॉट इट? शुरू करें भाई, क्वेश्चन सही में आ रहा है कुछ? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात सर, नहीं, पूरा समझा सकते हैं सर आप गॉर्डन फार्मूला पूरा समझाता हूँ। देखो सुनो, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल पे समझाता हूँ डायरेक्ट। देखो लिखो भी, सब लोग लिखो। नंबर 1, मेरा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, इसको आपको प्रूव करके लाना है tan x। ठीक है, जिसको आता है वो तो कर लो, बाकी मैं शांशु को समझा देता हूँ। देखो शांशु, अब हमने यहाँ पे पढ़ा 1 माइनस कॉस आ गया, जैसे ही 1 माइनस कॉस आया आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, ये गोल्डन फॉर्मूला है, वो भी कौन सा वाला? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला है, कॉस स्क्वायर वाला साइन है? स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर वाला है। सबसे पहले तो 2 आएगा इसमें, उसके बाद साइन स्क्वायर आएगा क्योंकि ये साइन वाला है, और इस एंगल का आधा कर दो जरा, 2x का आधा बता दो कितना होता है? सर x हो गया, ये लग गया फॉर्मूला। अब डिवाइड में आ जाओ, नीचे 1 प्लस कॉस वाला गोल्डन फॉर्मूला है। अच्छा 1 प्लस कॉस वाले में सर तो 2 कॉस आएगा, आएगा। हाँ कॉस स्क्वायर आएगा, और यही इस 2x का आधा एंगल ये कॉस स्क्वायर ले लेगा x, अंडर रूट के अंदर ओके, आपने सर। ये लगा दिया। अच्छा बताओ अंदर सॉल्व क्या करें, अब क्या सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है आपको? 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, अब क्या बचा अंडर और रूट के अंदर? फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अंडर रूट हटा देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, तो बिल्कुल 10 सही है। बात है, और वो 10x हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले tan स्क्वायर बना लिया, बाद में अंडर रूट हटा दिया। आपके तो पहले अंडर रूट हटा दो, sin x अपॉन cos x थी तो फिर tan x लिख देना, एक ही बात है वो तो। देखो ये प्रूव हो गया, देखो इस तरह से। अब देखो इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है, एक तो ओके गोल्डन सर। फॉर्मूला है, और दूसरी बात देखो यहाँ पे 2x एंगल है दोनों कॉस में, सामने जो प्रूव हो रहा है वो x एंगल में प्रूव हो रहा है क्वेश्चन। ये देखो 2x में प्रूव नहीं हो रहा है, x में प्रूव हो रहा है, इसका मतलब एंगल को आधा किया गया है, और एंगल को आधा करना है तो इसका मतलब गोल्डन फॉर्मूला, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये यूज करोगे। अच्छा ट्राई करके देखो दूसरा क्वेश्चन सब लोग। साइन 2x ऊपर है,
और नीचे है 1 प्लस कॉस 2x। इसको प्रूव करके दिखाओ tan x के इक्वल। डन सर। वाओ। और कोई बच्चा? सर हो गया। अच्छा, ऊपर साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो, क्योंकि एंगल आधा चाहिए। देखो यहाँ पे x चाहिए। क्या होता है साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला? 2 sin x cos x। राइट। साइन 2x के हाफ Sir, एंगल 2 फॉर्मूला। sin x cos x. राइट है, बिल्कुल। 2 sin x, आधा एंगल साइन ने ले लिया, आधा एंगल कॉस ने ले लिया। नीचे बताओ कौन सा गोल्डन फॉर्मूला नजर आ रहा है? गोल्डन फॉर्मूला है नीचे। सर साइन नहीं, 2 1 cos प्लस square Sir, x। cos. Sir, cos Yes, वाला. सर cos साइन वाला। में कन्वर्ट करना। नहीं, इसको हमने डायरेक्ट लगा दिया ना। अच्छा ये ओके ओके सर। ये ना Sir, गोल्डन cos फॉर्मूला। square. और ये लो जी क्वेश्चन प्रूफ। 2 से 2 गया, cos से cos की पावर चली गई, sin x अपॉन cos x। लो जी, ये तो tan x बन गया। करते जाओ भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और। डन। पेज टर्न कर लो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। sin 2x, फिर से sin 2x, नीचे 1 माइनस cos 2x। आप बताओ क्या आ रही है राइट हैंड साइड? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ ये आ रही है राइट हैंड साइड। Sir, नीचे तो सर आएगा 1 आएगा। cot x square x. हाँ, मतलब मेरे को पूरा बता दो प्रूव करके। सही कह रहे हो वैसे। ये कॉटेक्स प्रूव करके ले आओ, चलो बताए दिया तो हो गया। नहीं डन सर। डन, सबका डन। कॉटेक्स आया? यस ओके। अच्छा चलो, अब बताना ऊपर फॉर्मूला कैसे किसका खोलना है। एक है sin x, उसमें ऐड हो रहा है sin 2x। ठीक है, नीचे है 1 प्लस cos x, और उसमें ऐड हो रहा है cos 2x। और इसको प्रूव करके लाना है आपने tan x। मेरा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे sin x का हाफ एंगल खोलेंगे, या यहाँ पे sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलेंगे, या दोनों में खोलेंगे, या दोनों में से किसी में नहीं खोलेंगे? 4 ऑप्शन है, बोलो क्या करना है। सर sin 2x सेकंड वाले का खोलेंगे। सेकंड Sir, वाले में second खोला हाफ एंगल खोल देंगे. क्यों? पहले वाले में क्यों नहीं खोलोगे साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला? सर रीजन तो x दो। by 2 आएगा ना। यस, वो Sir, वो पहले से। सर approach. RHS में हाँ, x by 2 उसको आएगी। अगर आपने खोला ना तो x/2 आ जाए, और RHS में तो x/2 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसी में छेड़ हो गई। इसका एंगल तो ठीक है, तो sin x को रखो sin x। अभी बताओ sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 2 2 sin sin x x cos बिल्कुल सही। अब आते हैं नीचे। नीचे गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस में भी लगा सकते हैं, Sir, और cos 1 square प्लस x. कॉस 2x में भी लगा सकते हैं। किस में लगाओगे? Sir, first Cos वाले में. plus cos 2 यस, ये Sir, जो बीच cos वाला x cos square. x है ना, ये जो बीच वाला cos x है, इसे साइड में कर लो। ये लो साइड में चला गया है, तो प्लस बाकी 1 प्लस cos 2x में गोल्डन फॉर्मूला बोलो कौन सा है ये? 1 प्लस cos Sir, 2x है। 2 cos square x। 2 cos square x. यस, ये बन गया गोल्डन फॉर्मूला। 1 प्लस cos 2x वाला 2 cos स्क्वायर x। आगे अपने आप करो, क्या करना है मुझे नहीं मालूम। tan x प्रूव करके Sir, लाओ। cos square x से cos square x कट जाएगा. कौन सा cos स्क्वायर काट दूं? ये वाला Sir, ऊपर जो है, ऊपर सर, ऊपर से ऊपर, नीचे लेकिन वाला. एक ऊपर अरे तो नहीं सर, वो नीचे नहीं कटेगा. कुछ भी नहीं कटेगा, बीच में प्लस के साइन आ गए ना, तो क्योंकि कॉमन लेंगे। हाँ ऊपर कॉमन लो। ऊपर वाले में साइन कॉमन ले लेंगे ना। यस, ऊपर से साइन कॉमन लो, नीचे से देखो cos x कॉमन लो, और फिर देखो क्या आया तो क्वेश्चन। 1 plus 2 cos x कट जाएगा दोनों से, यस, वो तो ब्रैकेट sin पूरा x कट by जाएगा। cos x आ गया। करेक्ट। sin x अगर आप कॉमन लोगे ना ऊपर से, तो 1 प्लस 2 cos x आएगा ऊपर। और अगर आप नीचे से cos x कॉमन लेते हो, तो यहाँ पर भी ये 1 प्लस 2 cos x आएगा। अब अगर कैंसिल Sir, करना है, 2 cos x कैसे आएगा? देखो अगर यहाँ से cos x और यहाँ से cos x कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहाँ तो हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है और आपने cos x कॉमन लिया, तो ये cos x तो बचेगा सर ना। यहाँ नहीं सर, ऊपर सर, ऊपर ऊपर. देखो, अगर sin x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ये sin x बार हाँ सर, कॉमन हो समझ गया। गया समझ गया समझ गया. अच्छा, अब क्या कैंसिल हुआ इसमें? तो ब्रैकेट काटो ब्रैकेट से ब्रैकेट, और क्या लो, sin x अपॉन tan x, सॉरी cos x, tan x प्रूव हो गया। और करो, अभी प्रैक्टिस करो थोड़ी सी और, करते हैं जरा।
ये प्रूव करके लाओ। cos 4x, इधर जो प्रूव करना है वो है 8 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके कॉर्नर पे लिखो एनसीईआरटी। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि हाफ एंगल में क्वेश्चन खोलना है। देखो यहाँ इस कॉस के पास एंगल 4x है और यहाँ पे तो x किया गया एंगल को। इसका मतलब ये पहले हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में खुलेगा, उसके बाद फिर से खुलेगा, क्योंकि एक बार जब हाफ हो जाएगा तो 2x बनेगा, जब दोबारा हाफ होगा ना तब जाके कहीं x बनेगा। अच्छा चलो अब ये बताओ आप मेरे को, ये जो cos 4x है ना, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला खोलें? ये तीन है आपके पास, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला, बोलो, चॉइस बोलो। सेकंड वाला सर, 1 माइनस सेकंड 2 वाला। साइन। सेकंड वाला, कोई खास वजह? ये वाला कह रहे हो आप? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। ये मेरा क्वेश्चन है, cos 4x को ये प्रूव करके लाना है। यहाँ cos का एंगल 4x है, आप देख सकते हो, और जो प्रूव करना है सामने sin स्क्वायर cos स्क्वायर, वहाँ पे एंगल xx है दोनों के। इसका मतलब हाफ एंगल में फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा, तभी जाके आधे बनेंगे ये। तो मैंने आपके सामने चॉइस रखी, मैंने कहा तीन होते हैं cos के हाफ एंगल में, इनमें से कोई एक बताओ। तो भव्य ने बोला ये वाला खोलना है, 1 सर माइनस 2 सेकंड वाला। कोई खास वजह है या ऐसे सर, तुक्का लगा तो रहे हो? 1 सर माइनस ये RHS की 1 आ रहा है, 1 माइनस 2। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्योंकि 1 माइनस भी तो आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने ये वाली बात। यहाँ भी तो देखो 1 माइनस आ रहा है। चलो खोलते हैं, cos 4x का फॉर्मूला खोलते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल आप बोलो तो लिखूंगा, आधा करो, 2x। 2x 2x। 2x हो गया। तो चलो कम से कम 4x से 2x में तो आया, आधा तो हुआ ना। अभी और आधा करते हैं, चलो ये वाला 2 ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो, साइन 2x का हाफ एंगल, स्क्वायर को इग्नोर मार दो अभी। साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो जल्दी, बोलो। 2 sin x सर 2 cos sin x। x 2 cos x। साइन एक्स और cos x, खुल गया ना ये। अब इस स्क्वायर का बताओ क्या करें, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, इसका तो कुछ किया ही नहीं हमने अभी तक। इसको पूरे के ऊपर लगा। वो तो यहाँ लगा दो, एक ही बात है, फॉर्मूला खोलोगे तो खुलेगा ना, वो तो स्क्वायर की प्रॉब्लम है नहीं, वो तो ऊपर लगा दो। चलो अब स्क्वायर ओपन करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर 2 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना अंदर, तो ये 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यही तो प्रूव करना है, दोगे देखो प्रूफ। तो पहले हमने cos 4x में हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन जिसमें साइन स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने पता चल गया था क्वेश्चन को देखकर कि यहाँ पे भी 1 माइनस आ रहा है, कुछ 1 माइनस में कुछ आ रहा है, और ये भी 1 माइनस में ही हो गया। फिर यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला खोल के स्क्वायर खोला, और जब मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो तो प्रूफ बहुत बड़े बड़े प्रूफ थोड़ी है, छोटे छोटे प्रूफ हैं। सर हाँ सेकंड बोलो। स्टेप में मतलब हमने एक तरीके से sin 2x के फॉर्मूले को दो बार खोल दिया, हाँ बिल्कुल, तो स्क्वायर आ गया इस वजह तो से। स्क्वायर आ गया बिल्कुल। तो यही होता है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग हम सब लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमने वो दो ना लिखकर एक स्क्वायर लगा दिया, ये रहा। ये जो था ना साइन स्क्वायर थीटा, उसको एक ही फॉर्मूला खोल के उसको स्क्वायर लगा दिया। डन। यस सर। सबको सही में आ रहा है भी? जरा एक बार और बता दो, क्योंकि एक तो बच्चे रेस्पॉन्स यस करते हैं। सर। शोर सबको आ रहा है? मंजरी, शाश्वत, शिवांशी? यस सर, यस सर। ओके यस सर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के ऊपर। अब आप प्रूव करिए, लिखो, आप ही प्रूव करना है आपको। देखना कौन सी आइडेंटिटी हाफ एंगल में खोलनी पड़ेगी, साइन की कॉस की, आपको देखना है थोड़ा सा। सर एक बार वो जो आपने आइडेंटिटी वाला हाफ एंगल आइडेंटिटी वाला पेज खोला था ना सर, एक बार। ये वाला कह रहे हो? हाँ सर। ये तो था एक गोल्डन फॉर्मूला के दो हो गए थे। सर नहीं गोल्डन वाला, नहीं गोल्डन वाला तो समझ आया। ये वाले हाँ ये वाले। नोट कर लो। नहीं सर वो स्क्रीनशॉट ले लिया वो मैं। ओके ठीक है, ये लो मैंने थोड़ा साफ सा कर दिया, फिर ले लो, जो फालतू था वो हटा दिया। सर चलो जी आगे चलते हैं। आप ट्राई करेंगे?
इस बार आपको प्रूव करना है साइन 4x को प्रूव करना है इक्वल टू 4 sin x cos क्यूब x माइनस 4 cos x sin क्यूब x। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ साइन का एंगल 4x है और सामने हमें जितने साइन कॉस दिए नजर आ रहे हैं सबके एंगल x नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपको साइन 4x का हाफ एंगल खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा से हाफ एंगल खोलना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे तब जाके x बनेगा। समृता साइन 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलोगे बेटा, बोलो। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, साइन 4x के हाफ एंगल से स्टार्टिंग करेंगे, बोलो समृता। साइन 4x में हाफ एंगल फॉर्मूला सर फर्स्ट वाला लगाएंगे। एक ही होता है बेटा इसमें, तो एक ही है। सर बताऊं? समृता बताओ, एक बार ट्राई करें समृता को। समृता बताओ बेटा। sin 2x दोबारा बोलना बेटा, आवाज कट हो गई थी। 2 sin 2x 2 sin 2x, बस यही आएगा। cos 2x अच्छा, cos 2x मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो मुझसे? बोलो बोलो समृता जल्दी बेटा। देखो मैंने अभी क्या समझाया, साइन का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है हमें कैसे याद करना है। साइन का कोई भी एंगल आता है और हमें हाफ एंगल में खोलना है, तो सबसे पहले आपको 2 लिखना है। हम 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके पीछे 2 आते हैं, एक साइन आता है और फिर उसके इनटू में कॉस आता है। ये साइन और कॉस अपना एंगल क्या क्या लेंगे, इस साइन के पास जो भी एंगल होगा उसका दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अभी जैसे साइन 4x आया तो सबसे पहले 2 आया, साइन आया, इसका आधा इसने 2x ले लिया, फिर कॉस आया, इसका भी आधा इसने 2x ले लिया। लो हो गया फॉर्मूला बस। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। इस 2 का तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे साइन 2x का फिर से बोलो हाफ एंगल फॉर्मूला, बोलो समृता। साइन 2x का फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, इस बार x आ जाएगा देखो। sin x cos x हाँ इस बार लेकिन आपने फिर 2 नहीं बोला, 2 sin x cos x, ठीक है। अच्छा जब देखो cos 2x वाला फॉर्मूला आता है ना तो चॉइस होती है। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुद देखना पड़ता है कि कौन सा वाला खोलेंगे। देखो यहाँ पे cos 2x में चॉइस है, कहाँ गया ये रहा, 3 है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है, और 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी होता है। आप बताओ इन तीनों में से हम कौन सा लें, पहला, दूसरा या तीसरा? थर्ड। थर्ड। कोई खास वजह आपके पास बब्बे? सो क्यूब बन जाएगा शायद। देख लो, हमें कॉसेट तो चाहिए। देखो आपको सर कैसे, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट वाला लो। मालूम क्यों? देखो ये पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस की टर्म्स में खुला हुआ है। देखो साइन कॉस टर्म्स है, और कॉस का फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस वाला होता है। कौन सा होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो आपके पास वो सब टर्म्स नजर आ रही हैं जो प्रूव करनी है, बस ये आपको ब्रैकेट खोल के क्वेश्चन को प्रूव करना है। खोल लोगे ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये ब्रैकेट खोल के सीधा ये लिख दो ना, यही तो आ रहा है देखो। 2 इंटू 2 4 हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा, लेकिन कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स। फिर माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4 हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर करने से साइन क्यूब आ जाएगा, और साथ में कॉस एक्स आ जाएगा। लो प्रूव हो गया क्वेश्चन। 2 स्टेप का तो क्वेश्चन है। बोलो भाई आता है तो सही में, नहीं आया कुछ यस नो बोला करो, पता ही नहीं चलता मेरे को। यस सर। yes sir यस। अच्छा सन्नाटा मत किया करो, मतलब बोलते रहा करो। ये लो 7th क्वेश्चन ट्राई करो, कोशिश तो करो। हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इस बार आपको tan 4x का हाफ एंगल में फॉर्मूला खोलना है और यहाँ तक पहुँचाना है क्वेश्चन को। 4 tan सर x, हाँ जी सर बोलो। एक बार 6 फिर दिखाना सर। ये लो, पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप साइन 4x के हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख दिया 2 sin 2x cos 2x। साइन 2x का फिर से हाफ एंगल में फिर से लगा दिया, देखो ये ना 2 sin आधा एंगल x cos आधा एंगल x, और cos 2x में भी हाफ एंगल पर लगाया, लेकिन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पर लगाया। ये ब्रैकेट खोल के देख लो, ये आ जाएगा। ओके सर। डन हो गया जी सबका।
यस हाँ सर हो गया। अच्छा जरा नेक्स्ट ट्राई करो। tan 4x को इस बार आपको प्रूव करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू दी पावर 4x। अंदाजे से बताओ tan 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला कितनी बार खुलेगा? 2 बार। सर 2 बार। 2 बार। आपको दिख रहा है पहला हाफ एंगल जब खुलेगा तो 4x से 2x आएगा, जब दूसरा हाफ एंगल खुलेगा तो 2x से x में आ जाएंगे शायद ये सारे। शुरू करते हैं। tan 4x का हाफ एंगल में फॉर्मूला बोलो, एक ही होता है बस, सोचना भी नहीं कौन सा लगाए, एक ही है वही वाला बोल दो। 2 tan 2x upon Very 1 minus 2 square 2x. यस बिल्कुल ठीक बताया आपने, एकदम परफेक्ट। tan 4x का हाफ एंगल में क्या होता है 2 लिखते हैं, फिर tan आधा एंगल 2x और नीचे इसी tan का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अभी तो आपको और खोलने हैं फॉर्मूले। एक काम करो यहाँ पे भी जरा tan 2x का हाफ एंगल बोलो 2 के साथ, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं tan 2x में फिर से हाफ एंगल। एनीबॉडी? 2 tan x upon 1 minus tan square x. बहुत ही परफेक्ट जवाब। 2 tan x, फिर सिंपल वाला फॉर्मूला एकदम से देखा जाए तो ओरिजिन वाला, भाई tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा 2 tan x और नीचे 1 में से इसी tan का स्क्वायर माइनस होगा। ये ऊपर आ गया देखो। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे tan का एंगल 2x नजर आ रहा है, यही वाला फॉर्मूला नीचे भी खोलो और क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन क्या बताओ, लेकिन क्या? तो होल स्क्वायर आएगा। यस, ये जो tan 2x है ना, आप देखो ना tan 2x के फॉर्मूले पे स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, आपने भी फॉर्मूला खोल दिया, स्क्वायर लगा दो बस। अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ भाई। ट्रिग्नोमेट्री के 2 बार हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया हमने एक ही क्वेश्चन में। ऊपर कितना आ रहा है अच्छा बताओ, 2 इंटू 2 tan x, ऊपर आ रहा है आपका 4 tan x है ना, और 4 tan x के नीचे डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपका मेन डिवीजन आ गया क्वेश्चन का। इस 1 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, एलसीएम में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 tan x का स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? अलजेब्रा चल रही है ये, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा आ गई है। यस सर। अब एक काम करो, मुझे तो यहाँ और ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा है क्या? मुझे यस कुछ सर। क्या दे रहा सर है? ये सर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल सही। ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी वही है, बस इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने इससे इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब इसको इसको ऊपर भेज दो, तो देखो ऊपर का पार्ट तो आ गया, 4 tan x के साथ मल्टीप्लाई में इसको ऊपर भेजो, और नीचे ना जरा होल स्क्वायर खोलो सारे, ये होल स्क्वायर खोल के देखो ये बचा। नीचे के बस होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, आ गया। सर आ गया। इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे एनसीईआरटी, कहीं भी कॉर्नर पे मार्क करो, और इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करो। एनसीईआरटी का है सर? यस एनसीईआरटी का। मैंने कहा था ना जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दिया करूंगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ देखो आपको इसे। एनसीईआरटी की जो थर्ड एक्सरसाइज है ना उसमें है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इतने सारे फॉर्मूले के बाद एक एक्सरसाइज दे रखी है बस, वो कह रहे हैं सारी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में कर लो जितनी करनी है। भाई मेरे को बाकी बच्चे बताओ ना आगे जाके प्रूव हुआ नहीं हुआ ये। देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर आप पहुंचा दिया होगा आपने, ये आ गया, चलो ऊपर का तो प्रूव हो गया यहाँ से कम से कम। और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर में 10 की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2ab यानी माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस इस 2 tan x का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4 tan स्क्वायर एक्स और अगले स्टेप में ये 2 tan स्क्वायर और 4 tan स्क्वायर आपस में ऐड कर दो तो देखो ये पूरा आ गया। गॉट इट? Yes, sir. चलो एक और करो बस चैट बॉक्स खोलने की जगह चेक और विषयांशी का डन हो गया। प्रूव नहीं करना, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है आपको। टू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको सीधा आंसर बोलना है अभी। Sin 30 डिग्री sin 30 degree. आंसर बोलो ना, मतलब 1/2 यस आंसर 1/2। देखो अब क्या बेनिफिट है फॉर्मूला याद करने का, ये एक सीधा सीधा आइडेंटिटी नजर आ रही है। ये देखो ये आ रहा है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दो हैं साइन और कॉस हैं, दोनों ने आधा एंगल बांटा हुआ है। तो जब आप इस फॉर्मूले को वापस रिवर्स करोगे तो ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है और हाफ एंगल तो यहाँ पे है, आप जब रिवर्स कर रहे हो तो डबल एंगल कर दो, इसको डायरेक्ट लिख दो दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, दैट्स ऑल। चलो इसकी वैल्यू बता दो। बिना 10th क्लास की वैल्यू रख के बताना, लेकिन कहीं आप 10 क्लास की वैल्यू पुट कर दो। cos 45 sin 45 पुट नहीं करने हैं। 0 कैसे बताओ, कैसे समझाओ। सर आइडेंटिटी लगाई cos 2x यस ये फॉर्मूला बन गया, देखो फिर से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा थीटा सेम, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, और हाफ एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री, डबल कर दो तो बन गया ये cos 9 डिग्री का फॉर्मूला, और cos 9 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसमें इस क्वेश्चन की वैल्यू 0 होगी। गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ देखना है, कुछ उतारना नहीं है। 1 प्लस कॉस गोल्डन फॉर्मूला होता है, बता दो कौन सा होता है। 1 प्लस कॉस गोल्डन फॉर्मूला, स्टार्टिंग एक नंबर से होती है इसमें। 2 cos square यस theta by 2. यस 2 स्टार्टिंग नंबर से हो गई। 1 प्लस कॉस का गोल्डन फॉर्मूला कॉस में रहेगा, स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो भी एंगल दिया जाएगा ना कॉस का, यहाँ पे आपने उसका आधा करके लेना होगा, बस ऐसे याद रखें छोटी छोटी बातें। आप बातों से बना के याद करो, आप रट्टा मार के याद करो, आप समझ के याद करो, याद तो करना ही है। डन? Yes, sir. यस सर चलिए आपको ना मैं क्वेश्चन एक भी नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ आज वाले एंट्रीज को जरा फिर से जो तरीका मैंने समझाया उससे याद करेंगे, ताकि जब अगली क्लास में जब आप आए तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक के सारे फॉर्मूले रटे हुए हों, क्योंकि इसके बाद बस अब 3 फॉर्मूले और बचे हैं जो मैं शायद परसों की क्लास में देखकर इसको वाइंड अप कर दूंगा लेवल 1 पे। ऑलराइट, भाई ठीक है सब, हाँ हूँ ना हूँ कुछ तो बोलो। Yes sir, ठीक है, बढ़िया। यस ओके जी, ओके चलो फिर परसों मिलते हैं, ठीक है? Okay, sir. Good evening. ओके गुड डे, जय हिंद। Jai Hind, sir. जय हिंद। Good evening, sir. गुड इवनिंग, जय हिंद आद्या।